हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना है क्या, जैसा कि अकाउंट्स रिसीवेबल। तो अगर हम लोग बात करें अकाउंट रिसीवेबल की, तो अकाउंट रिसीवेबल में देखो दे रखा है ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कस्टमर्स, लाइक कस्टमर क्रिएट करना, कस्टमर चेंज करना, कस्टमर से इनवाइस क्रिएट करना, कस्टमर का कोई क्रेडिट मेमो है मतलब रिटर्न की एंट्री कोई करना, या कस्टमर रिसिप्ट्स। तो ये हम लोग देखेंगे बेसिकली आज। तो अगर हम लोग बात करें कस्टमर क्रिएशन के लिए, तो कस्टमर क्रिएशन के लिए जो टी कोड होता है वो FD01 होता है। तो जैसे कि ऐसे पे आपका लॉगिन है ही, और FD01 आप चाहे तो सीधे टी कोड से जाइए, चाहे तो आप अकाउंटिंग के थ्रू, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट रिसीवेबल, मास्टर रिकॉर्ड, FD01 क्रिएट, FD02 चेंज, FD03 डिस्प्ले, FD05 ब्लॉक, FD06 सेट फॉर डिलीशन, FD04 डिस्प्ले चेंजेस। ये टी कोड्स होते हैं। तो जैसे कि हम लोग को टी कोड्स पहला यूज करना है कस्टमर क्रिएट करने के लिए, FD01। अब यहाँ पे सबसे पहले ग्रुप सेलेक्ट करना होता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे सिंपल ग्रुप लेंगे कस्टमर, ठीक है। फिर यहाँ कंपनी कोड आपको सिलेक्ट, जैसे याद होगा जैसे वेंडर का ग्रुप होता था वैसे ही कस्टमर्स के ग्रुप है। तो आप अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग ग्रुप में रख सकते हो, है ना। जैसे मान लो मेरी फैक्ट्री है, मेरे यहाँ 3 तरह के कस्टमर आते हैं। एक कई बार रिटेलर आ जाता है, कई बार कंज्यूमर भी आ जाता है, और कई बार होलसेलर भी आता है। तो तीनों का अलग अलग ग्रुप मैं बना सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे 1000 हमारी कंपनी कोड है, इंटर करते हैं। इंटर जैसे ही करेंगे आपके ऊपर है, आप बनाओ भाई, आप बिल्कुल आप अलग अलग ग्रुप जरूर बनाना चाहिए, ताकि हमें, क्योंकि आपको पता है कि हम अलग अलग कस्टमर्स के लिए एक तो ग्रुप पहले अलग बना लो, उससे एक फायदा होगा कि किसको किस प्राइस पे सेल करना है ये भी मेरे लिए क्लियर रहेगा। हम सबको एक ही प्राइस पे तो नहीं ना सेल करेंगे, कंज्यूमर को, रिटेलर को और होलसेलर को, तीनों का प्राइस मैं अलग अलग सेट करता हूँ, ठीक है ना। और वैसे नॉर्मली होता क्या है, हम कोई रिटेलर है, कोई कस्टमर है, नॉर्मली हम उसके ऑर्डर की क्वांटिटी से पता करते हैं। किससे? उसकी ऑर्डर की क्वांटिटी से पता चल जाता है सामने वाला क्या है, कस्टमर, होलसेलर है, रिटेलर है कि कंज्यूमर, ठीक। अब देखो यहाँ पे टाइटल, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो उसके नेचर वाइज कि वो कंपनी है, फर्म है ना। इस तरीके से भी आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो कि इंडिविजुअल कस्टमर है मेरा। तो फिलहाल तो हम मान लेते हैं कोई कंपनी है, और कंपनी का नाम सपोज क्या है, रामा ट्रेडर, ठीक है। ये लिख देते हैं। फिर सर्च टर्म में हम दीप लिख देते हैं। हाउस स्ट्रीट, जैसे सपोज करो ये कहाँ के है, दुर्गाबाड़ी। हाउस नंबर कुछ नहीं है, छोड़िए। पिन, पोस्टल कोड यानी पिन कोड, सिटी गोरखपुर का कस्टमर है, कंट्री इंडिया का भी आता है, रीजन 24 में, ठीक है ना। फिर ट्रांसपोर्टेशन जोन वैसे तो मैंडेटरी नहीं होता है, बट यहाँ पे मैंडेटरी क्या हुआ है, बोले इसका जोन का है, कहाँ पे इसका माल भेजना है, रीजन वेस्ट पे, नॉर्थ ईस्ट, साउथ किधर है, तो मैंने लिख दिया इंडिया जोन है, जो भी है। इंटर करिए। इंटर करने के बाद फिर आप बढ़ते हैं कंट्रोल डेटा पे, है ना। इनका अगर कोई टैक्स डिटेल है तो यहाँ पे भर सकते हैं। फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। पेमेंट ट्रांजेक्शन, जैसे कई बार ये पेमेंट कैश बैंक से कर देते तो पता नहीं चलता कहाँ से पैसा आया, तो हम उसका ना बैंक डिटेल भी कस्टमर का मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप के पास है उसकी इन्फॉर्मेशन, आप उसे मांगिए, मिल जाता है तो यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन मेंटेन कर दीजिए। कंट्री में तो इंडिया रहेगा, बैंक की में F4 दबाइए और यहाँ पे इंटर कर दीजिए। बैंक खुल जाएंगे, यहाँ पे कंट्रोल F करके फाइंड करके, जस्ट लाइक मैंने गोरखपुर का कोई बैंक मुझे चाहिए, तो मान लेते हैं यही बैंक है, क्रॉस मॉल। अकाउंट नंबर मैंने कुछ भी डाल दिया। अकाउंट होल्डर नेम सपोज करो राम कुमार, हो गया। अब मार्केटिंग, अगर तुम ये सब डिफाइन करना चाहते हो, ऑलरेडी पिछले वीडियोस में मैंने बताया हुआ है ये सब चीज़ों के बारे में, लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि भैया किस रीज़न का है, तो रीज़न डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे F4 दबा के देख सकते हो कस्टमर, मतलब वो किस रीज़न का बंदा है, मतलब रीज़न डिफाइन करने के लिए कस्टमर किस रीज़न का है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में 4 रीज़न या 6 रीज़न आप बांट सकते हो, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन, इस तरीके से। तो बना के फिर उसी में अलॉट कर दो किस रीज़न का है। कस्टमर क्लास मतलब कितने अमाउंट तक का ही हमसे परचेजिंग करता है, तो 0.5 मिलियन है, दैट मीन्स
5 लाख तक की परचेजिंग करता है, 5 to 15 लाख, मतलब ये इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हो। बाकी इधर देखो A B C कस्टमर 3 तरीके से डिफाइन किया हो, तो वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। इसमें से कस्टमर क्लास है, हाँ, किससे कितना ले रहा है, टर्नओवर वाइज, ठीक है ना। जाहिर सी बात है हम कस्टमर को बड़ा ही प्रेफर करते हैं, जो मेरा कहते नहीं, जो मुझे पता है ये लाखों का माल ले जाएगा, तो उसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट देते हैं। और जो पता चलता है कि यार ये तो सब कितने का है, अभी 10,000 20,000 का परचेजिंग करेगा, तो उसके लिए ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। नहीं थे हमें, है कि नहीं है। तो इस तरीके से फिर इंडस्ट्री है। फिर ऐसा भी होता है ना कि जस्ट लाइक ये हमारा A ग्रेड का कस्टमर, इसका माल टाइम से पहुंचना चाहिए, है ना। थोड़ा सा भी डिले होगा तो इनके साथ दिक्कत हो सकती है ना। इनका माल टाइम पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से ABCD भी आप कर सकते हो। और B ग्रेड का कस्टमर एक दिन डिले भी हो जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है। अब इंडस्ट्री है, अब इंडस्ट्री किस तरह की है, अब देखो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है, एयरलाइंस की कंपनी है, ऑटोमोटिव कंपनी है, ये सब डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना। एनुअल सेल लगभग कितना कर लेते हो एक बार, तो ये डिपेंड करता है ना। वैसे तो हम लोग बात करें, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन SAP में आपको देखने को मिलती है, बट हमें सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन मेंटेन करनी है विच इज़ मैंडेटरी फॉर अस, है ना। और हमारी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है हमारी कंपनी कितना डिटेल कस्टमर से ले लेती है, क्योंकि कस्टमर का डिटेल भरने के लिए उसकी डिटेल होनी भी चाहिए, ठीक है। अनलोडिंग पॉइंट, हम उनका माल नॉर्मली कहाँ, बार बार तो उससे नहीं ना पूछेंगे कहाँ माल उतारे कहाँ, बार लो वही तुमसे हर महीने परचेजिंग कर रहा है, बार बार तुमसे यही चीज़ पूछ रहे हो, उसको भी तो ऑकवर्ड लगेगा ना। तो तुम एक बार यहाँ पे अनलोडिंग पॉइंट नोट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे है एक प्लेस, हमने सपोज बरगदवा ले लिया, कि आपका जो भी सामान उतरेगा बरगदवा पे उतार देंगे। कई बार होता है मल्टी मोड ट्रांसपोर्टेशन होता है। मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट पहले ट्रेन से आएगी, ट्रेन से तो भाई रेलवे तक ही ना पहुंचेगा, जंक्शन पे, जंक्शन से फिर क्या होगा, फिर आप अपना ट्रक से या कहीं से मल्टी ट्रक से फिर जाएगा। और सपोज करो आपकी कहीं ऐसी शॉप है जहाँ पे ट्रक भी नहीं जा सकती है, तो इधर वहाँ से फिर पिकअप से जाएगा सामान, तो वो सब आपके ऊपर है। दैट मीन्स अनलोडिंग पॉइंट क्या है आप मेंटेन कर सकते हो, मुझे नहीं करना, मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे कैलेंडर भी आता है, या चलो एक लिख ही देता हूँ। और यहाँ पे कैलेंडर इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, कैलेंडर इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि जैसे होता है ना कि फॉर एग्जांपल बिजनेस हाउसेस संडे को बंद रहते हैं, मान लो, तो संडे को हमारा माल नहीं पहुंचना चाहिए, उस दिन डिलीवरी होगी तो फिर डिलीवरी फेल हो जाएगी, सामने वाला कोई रेसिपिएंट होगा नहीं, या फिर मेरा ट्रक वहाँ खड़ा रहेगा। तो फैक्ट्री कैलेंडर को भी हमें ध्यान देना होता है। जैसे कोरियर वाले कोई भी बैंक में जल्दी संडे को कोई कोरियर नहीं पहुंचाते, क्योंकि उन्हें पता है संडे को ऑफिस बंद होगा, तो रिसीविंग कैसे कराएंगे, तो इसलिए संडे छोड़ के वो बाकी किसी भी दिन डिलीवर करने पहुंच जाते हो बैंक या कंपनीज में, ठीक। तो यहाँ पे जस्ट लाइक एक फैक्ट्री कैलेंडर दिया जर्मनी स्टैंडर्ड, बिकॉज हमारी कंपनी जर्मनी की है, 1000 जर्मनी का फैक्ट्री कैलेंडर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह से डाल सकते हैं। नेक्स्ट एक्सपोर्ट डेटा, कोई एक्सपोर्ट डेटा है, कुछ नहीं है। कॉन्टैक्ट पर्सन, किससे कॉन्टैक्ट करना है, सपोज करो हाँ अनिल जी है ना, फर्स्ट नेम अनिल, यहाँ अनिल कुमार लिख दे रहे हम। और डिपार्टमेंट क्या है इनका, डिपार्टमेंट इनका है दैट इज सेल्स, है ना। सेल्स नहीं, हाँ हम लोग सेल्स कर रहे हैं, सामने वाला परचेजिंग का डिपार्टमेंट का होगा, कस्टमर जो है परचेज डिपार्टमेंट है। अब जो देखिए यहाँ पे हेड ऑफ परचेजिंग कर लेते हैं हम, इन्हें इंटर कर लीजिए। इस तरह से डिटेल्स आप मेंटेन कर सकते हो। इतना करने के बाद आपको पता है ये जो हम कस्टमर बना रहे हैं, बैलेंस शीट में कस्टमर तो रिपोर्ट दिखेगा नहीं, तो ये सारे कस्टमर किसी लेजर पे इफेक्ट डालेंगे, तो कौन सा लेजर, तो उसको हम डालेंगे यहाँ कंपनी कोड डेटा पे जाके। तो कंपनी कोड डेटा में रिकंसिलिएशन अकाउंट है, यहाँ पे वो लेजर पकड़ाइए, यानी कि किसका, कस्टमर का। तो जस्ट लाइक हम लोग यहाँ पे बना हुआ है 1,40,000 ट्रेड रिसीवेबल डोमेस्टिक, ये ग्रुप बना हुआ है पहले से। डोमेस्टिक, हाँ, आप लोग के इजी के लिए 1,40,000 1,60,000, आप लोग याद होगा वेंडर क्रिएट करते 1,60,000 था, इसमें 1,40,000 कोड भी याद हो जाता है, इतना इजी रहता है। हाँ आप हाँ, तो यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है, आप खुद भी बना सकते हो GL इसका, बट अभी इस पे नहीं फोकस करिए, अभी पहले एंट्री को प्रोसेस करने पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे देखो एंट्री करने फिर देन क्या है, पेमेंट ट्रांजैक्शंस, क्या कोई टर्म्स ऑफ पेमेंट देना है,
इस बार तो हम खुद डिसाइड करते हैं ना कि कस्टमर को इतने दिन के अंदर पेमेंट कर दिया तो इतना % डिस्काउंट, इतने दिन के अंदर पेमेंट कर दिया तो इतना डिस्काउंट देंगे, 45 दिन बाद जाएगा तो 1 रुपया डिस्काउंट नहीं देंगे। अगर आपको ऐसा कुछ डिफाइन करना है तो करिए, नहीं तो छोड़िए, आगे बढ़िए जाए। करस्पॉन्डेंस और उसका एड्रेस डरिंग प्रोसेस, कि डनिंग प्रोसीजर में ये होता है कि जस्ट लाइक उसका डिटेल मेंटेन करना रेसिपिएंट्स का, है ना, डनिंग ब्लॉक, डनिंग लेवल, एक तरह से कह लो कि कस्टमर के पेमेंट से रिलेटेड कि भैया किस दिन उसको पेमेंट करना है ना, ताकि हम टाइम टू टाइम से रिमाइंड भी करा सके भैया तुम्हारा पेमेंट रह गया। जैसे तुम्हारे पे नहीं आता है कॉल, किसका मैसेज आता रहता है, बिजली विभाग का, भैया पेमेंट कर दो टाइम से, हो गया, नज़दीक आ गया तुम डेट के, वो सब चीज़ें। इंश्योरेंस से कोई लेना देना है नहीं फिलहाल, हम लोग सीधे इसको सेव करेंगे। ओके, इज डन। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट अगर कुछ चेंजेस करना हुआ तो /n FD02 होता है ना, FD02 में जाइए, फिर से देखते FD02 से चेंजेस है, पूछ रहा कस्टमर, अच्छा इंटरनल नाम से, तो नाम तो नहीं ना था, हम लोग का कोड था, तो यहाँ पे सर्च कर लीजिए रामा ट्रेडर, इंटर करिए। अच्छा, उसमें इंटरनल दिया था, वो नाम किसी ने कोड डाला होगा इंटरनल नाम से, वैसे तो कोड से क्रिएट होना चाहिए, वह किसी ने किया होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने ना सेकेंड नेम में भी शॉर्ट नेम डाल देते RT, है ना, ठीक है ना, चेंजेस हैव बीन मेड। तो ये हम लोगों ने कर लिया चेंजेस। अब हमें क्या करना है, सपोज करो जैसे कि अभी हम लोग अकाउंट्स जो रिसीवेबल पढ़ रहे हैं वो सर्विस के लिए पढ़ रहे हैं, किसके लिए, दैट मीन्स हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर। अभी हम लोग प्रोडक्ट की बात ही नहीं कर रहे, प्रोडक्ट के लिए हम लोग P2P प्रोसेस, दैट मीन्स ऑर्डर प्रोसेस है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग सपोज करते हैं हम कोई सर्विस ले रहे हैं, तो इसके लिए एंट्री किस में करते हैं, देखो कस्टमर क्रिएट हो गया, कस्टमर चेंज हो गया, कस्टमर इनवॉइस करने के लिए FB70 होता है, क्या होता है, FB70 की होता है /n FB70। FB70 पे जैसे ही जाएंगे यहाँ पे कस्टमर का नाम पूछेगा, तो कस्टमर देखें यहाँ पे हम क्या पकड़ाने वाले हैं, जो हमारा कस्टमर है, म्यूट कर दो इसको, बहुत आवाज कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, रमा ट्रेडर, इनवॉइस डेट सर आज की डेट है, ओके, अमाउंट सपोज करो 1000 यूरो का, या चलो 2000 यूरो कर लेते हैं। 2000 यूरो का हम लोग कोई सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे कितना रखते हैं, आउटपुट टैक्स 0%, अभी हम लोग टैक्स पे उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, बीइंग सर्विस बिल रेज, ओके, GL अकाउंट। अब बताओ सर्विस कौन सी है, तो हम लोग सपोज करो फी ले रहे हैं, मान लो हम लोग कंसल्टेंसी है तो फीस ले रहे हैं हम लोग, क्रेडिट हमारी इनकम है, कितने से 1000 सेम है ना, अब सॉरी 2000 हो गया। देन नेक्स्ट सपोज आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नरेशन में सेम रखना है तो प्लस दबा देते हैं, सेम आ जाएगा। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था ये पेमेंट टर्म्स के लिए होता है, बेस लाइन डेट सेम ले लिया, पेमेंट टर्म्स अभी भी कोई डिफाइन करना चाहते हो डिफाइन कर सकते हो, एक होता है लेजर के अंदर डिफाइन कर देना तो अपने आप पिक कर लेता, और एक होता नहीं हम कभी सेट करते हैं, कभी पेमेंट टर्म्स को सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए बेस लाइन डेट वो डेट होता है जिस डेट से पेमेंट टर्म्स पे ध्यान देंगे। पेमेंट टर्म्स मतलब विद इन 15 डेज, विद इन 10 डेज, कितने दिन के अंदर हो रहा है ट्रेड, उसके लिए बात हो रही थी, ठीक है। फिर डिटेल्स की बात करेंगे, डिटेल्स में किस लेजर पे इफेक्ट कर रहा है, टैक्स कौन सा टैक्स लग रहा है, नोट्स, फिर नेक्स्ट क्या होता है, फिर लोकल करेंसी नोट्स अगर कुछ लिखना चाहते हो लिख सकते हो। हाँ, एंट्री करने के बाद, इसको करने के बाद जरूर एक काम किया करो
है ना, कि सिमुलेट कर लो। एंट्री को एक बार सिमुलेट करके चेक कर लो एग्जैक्टली एंट्री बन क्या रही है। इससे आपको 2-3 चीज़ पता चलता है। पहला नंबर तो आपको डॉक्यूमेंट टाइप पता चल जाता है, हम लोग DR में कर रहे हैं कस्टमर इनवॉइस। दूसरा नंबर क्या है, हम लोग ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है 01 रमा ट्रेडर। 01 में ध्यान रहे, ये कस्टमर को हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। कस्टमर को क्या कर रहे हैं हम, डेबिट। तो कस्टमर डेबिट के लिए पोस्टिंग की जो होता है वो 01 है, ठीक है ना। तो 2 चीज़ों को नहीं चाहिए, कस्टमर इनवॉइस के लिए DR है, वाउचर टाइप या डॉक्यूमेंट टाइप जिसको आप बोलते हो, और पोस्टिंग की क्या है 01 कस्टमर को डेबिट का। बाकी आपको पता है लेज़र को क्रिएट करने के लिए, GL क्रिएट करने के लिए 50 होता है, 50 पोस्टिंग की है। फाइनली इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे Ctrl+S से सेव करेंगे, है ना। तो ये पोस्टिंग हो गई। चाहो तो ये डॉक्यूमेंट नंबर मेंटेन करो, वैसे तो मैं कहता हूँ कोई बहुत ज़रूरी है नहीं, है ना। इसको आप कभी भी रिपोर्ट देख सकते हो। जस्ट लाइक मैं Ctrl+N से नया सेशन खोल लेता हूँ। एक और तरीका मैं बताता हूँ। मान लो मैं चाहता हूँ ये सेशन यहीं पर है और एक नया सेशन तुरंत खुल जाए विद द न्यू टी कोड, तो आप लोग /O यूज़ किया करो। /O का मतलब ओपन सेशन। तो ये टी कोड के जरिए हम लोग इस बार Ctrl+S शॉर्टकट नहीं यूज़ कर रहे, इस बार टी कोड के थ्रू हम नया सेशन खोलेंगे और /O के बाद मैं तुरंत चला दूंगा FBL 5N, यानी एक नया सेशन खुलेगा /O से। उसके बाद वहाँ पे रिपोर्ट वाला बॉक्स भी खुल जाएगा फटाक से। देखो खुल गया ना, पीछे एक सेशन चल ही रहा है, एक नया सेशन में ये सीधे यहाँ पे आ गया हम लोग कस्टमर वाले। तो कस्टमर का यही शायद कोड था, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये बिल दिखा रहा है 2000 यूरो का, है ना। रिपोर्ट्स को कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो ये होता है, इससे आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। फिलहाल हमें कोई ज़रूरत नहीं है। डेबिट इनवॉइस दिख रहा है 2000 यूरो का। अब इसको इसी पे रहने देते हैं और फिर यहाँ पे आते हैं, एक और एंट्री करते हैं। जैसा कि हम लोग को पता है अगला जो स्टेप है वो क्या है। सपोज कोई कस्टमर क्रेडिट मेमो हो रहा है, कस्टमर ने बोला सर कुछ डिस्काउंट करिए इस पर, कुछ वैल्यू इतना ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे या समथिंग, आपसे पहले ही बात हो गई थी 10% डिस्काउंट पे। तो कंसीडर करते हैं, चलो 2200 रुपये हम क्या करेंगे, 200 यूरो हम इसमें से कम करने वाले हैं। तो क्रेडिट मेमो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिवर्सल एंट्री डाल देते हैं। दैट मीन्स उसको क्रेडिट मेमो चार्ज करेंगे /N FB 75 होता है टी कोड, ठीक है। आ गया क्रेडिट मेमो, देखो आ गया कि नहीं आ गया। कस्टमर आपको पता है क्या है, रमा ट्रेडर, डॉक्यूमेंट डेट, अच्छा ये आप शॉर्टकट की वाला ऑन कर लीजिए। क्विक कट पेस्ट तो है जी ऑन, यहाँ रख के फिर राइट क्लिक। क्या बात है, राइट क्लिक से हो नहीं रहा है। चलिए अच्छा ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे अमाउंट कितना है, 2200 यूरो हम लेस कर ले रहे। आउटपुट कैलकुलेट टैक्स बीइंग 10% वैल्यू ऑफ बिल रिड्यूस, है ना। सेम GL पकड़ाइएगा, कौन सा था, फी रिसीव, ठीक है। कितने से 200, देन ये सब तो आपने ऑलरेडी चेक किया है। अब आप सीधे यहाँ पे क्या करेंगे, सिमुलेट, है ना। अब देखो इस बार ना रमा ट्रेडर क्रेडिट हो रहा है, तो इन कस्टमर को क्रेडिट करने के लिए क्या होता है 11 होता है पोस्टिंग की। बाकी आपको पता है 40 डेबिट हो रहा है और यह DG होता है क्रेडिट, कस्टमर क्रेडिट मेमो का जो डॉक्यूमेंट टाइप होता है डिफॉल्ट DG होता है। नाउ इसको हम लोग यहीं पे सेव कर लेंगे। सेव करते ही अभी देखो रिपोर्ट का बॉक्स मेरा ऑलरेडी ओपन है, तुरंत अपडेट तो हुआ नहीं, तो जाओ यहाँ पे लिस्ट पे, यहाँ रिफ्रेश दबा दो, ठीक है, हो गया अपडेट। नाउ नेक्स्ट अब क्या करना है, अब आपको पता है एज पर नोट्स चलते हैं हम लोग, कस्टमर से पेमेंट आ रहा है, कस्टमर रिसीट्स। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे कहाँ पे, /N F-28 जो होता है कस्टमर से
या फिर कह लो इनकमिंग पेमेंट, पैसा आ रहा है। डॉक्यूमेंट डेट क्या है, सेम डेट है 10th, ठीक है। डीजेड पेमेंट बाय डिफॉल्ट अप्रैल मंथ चल रहा है, सही है। ये क्या है, कस्टमर रिसीट्स, कस्टमर रिसिप्ट हो गया। अकाउंट HDFC बैंक, अमाउंट कितना, 1800। ठीक है। अकाउंट रबर ट्रेड है ना, ऑलरेडी है ही सब कुछ। कंट्रोल एस, प्रोसेस। अब देखिए यहीं पे अगर हम लोग जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, नो आइटम, बिकॉज अब वो क्लियर्ड आइटम में आ गया, ठीक। तो मेरे ख्याल से ये अकाउंट रिसीवेबल प्रोसेस भी आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। बाकी रिपोर्ट्स कस्टमाइज करने के लिए मैंने यहाँ बता रखा है कि यहाँ पे हिडन फील्ड्स हैं, जो भी फील्ड को लेके आना है। सपोज पोस्टिंग की भी लाना चाहते हो या पोस्टिंग डेट लाना चाहते हो तो इधर कर दो, ये हिडन फील्ड से अब ये शो फील्ड में आ गया, ओके करो कॉपी, यहाँ देखो पोस्टिंग डेट भी आने लगा, ठीक है। सबका डॉक्यूमेंट नंबर भी आपके पास है ही, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। अगर वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।